क्या आप धरती का मापन कर सकते हैं, वो भी खुद? जी हाँ, आप खुद ही धरती का मापन कर सकते हैं। पर कैसे, यह हम बताते हैं। चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको गणित का सहारा लेना होगा। ये हमारी प्यारी धरती है और ये धरती का केंद्र है। अब जैसा कि आप जानते हैं, धरती में क्या है? पेड़ हैं, पौधे हैं, सागर है, नदियाँ हैं और पर्वत भी है ना? हिमालय पर्वत, तो मान लेते हैं इस धरती में एक पर्वत है। ये हो गई धरती का एक पर्वत, ये धरती का पर्वत, ठीक है ना? कहीं भी लॉजिक न लगे तो आप पूछ सकते हैं कि यह कैसे हुआ। तो यह हमारी धरती है और धरती में यह कोई पर्वत है। मान लीजिए अपना प्यारा हिमालय पर्वत। अब ये मान के चलिए आप ट्रैकिंग पे गए, है ना? ट्रैकिंग करना कितना अच्छा लगता है। आप ट्रैकिंग करने के लिए हिमालय गए और हिमालय पे आपने क्या किया, बड़ा सरल सा। आप भाई, आपको मालूम है ट्रैकिंग का मतलब होता है कि इस चोटी पे चढ़ना। आप इस चोटी में चढ़ गए, ये हो सकता है माउंट एवरेस्ट है या किसी भी पर्वत की चोटी में आप चढ़ गए। चढ़कर आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, आपको गणित याद आ गया। गणित कैसे याद आया भाई? कि आपको मालूम है आपने यहाँ से देखा, देखा यानी बिल्कुल यह ये देखा। तो आप देख सकते हैं इस चोटी पे खड़े होकर यहाँ पर आप पहुँच गए। आपने सीधा देखा और आपने बिल्कुल ये स्पर्श रेखा खींच दिया यहाँ पर। और आपको मालूम है सिंपल इसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो ये कोण क्या हो गया? थीटा हो गया। जैसा कि आप जानते हैं ये स्पर्श रेखा है, तो इस केंद्र से यहाँ हम लंब डाल देते हैं। लंब यानी परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण ये। और आपको मालूम है इस पर्वत की चोटी से हम क्या करते हैं? इसको जोड़ देते हैं। अब आप बोलेंगे यह क्या होगा? यह तो सभी जानते हैं रेडियस होगा, तो ये धरती की त्रिज्या है। अब ये धरती की त्रिज्या है तो ये भी धरती की त्रिज्या होगी, है ना? सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अब आपको मालूम है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको मालूम है लगभग 9000 मीटर। या कोई भी पर्वत जहाँ पर आप चढ़ गए हैं, उसकी ऊंचाई भी पहुंच गए हैं। आपको जिस पर्वत में भी आप चढ़े हैं उसकी ऊंचाई को तो आपको मालूम होगा, क्योंकि आपने यही तो चैलेंज लिया कि उस पर्वत पे हमें चढ़ना है जो इतनी ऊंची का है, ऊंचा पर्वत है। तो भाई आपको मालूम है, मान लेते हैं एच, कोई भी पर्वत हो सकता है। तो आपने क्या माना? इस पर्वत की ऊंचाई को आपने एच मान लिया। तो आपको ये भी मालूम है त्रिकोणमिति में, है ना, ज्यामिति में, अगर ये कोण थीटा होगा तो बिल्कुल ये वाला भी कोण कितना होगा? थीटा होगा। आप तो पढ़ते हैं ज्यामिति। तो यह कोण थीटा है तो ये कोण थीटा है, और ये कोण तो आपको मालूम है क्योंकि आप खुद देख रहे हैं, खुद अपना एंगल आप इधर भी देख रहे हैं और धरती को बिल्कुल ये स्पर्श रेखा आपने खींचा है ये। तो ये भी कोण मालूम है, तो ये कोण दोनों बराबर होते हैं। अब क्या करना है? केवल सिंपल त्रिकोणमिति का प्रयोग करना है। त्रिकोणमिति में क्या होता है? ये त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। मान लेते हैं ओ, ये हम कर लेते हैं ए और ये वाला बी। तो ये समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, ओ बी ए, है ना, ओ बी ए, ये समकोण त्रिभुज है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम cos थीटा लगा देते हैं। तो cos थीटा बराबर, आपको मालूम है cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है यहाँ पर? r है, और हाइपोटेन्यूज जो कर्ण है वो कितना है? r प्लस एच। आप देख सकते हैं ये दोनों को जोड़ देते हैं, r प्लस एच। तो ये कितना हुआ? r प्लस एच हो गया। ये आधार बटा कर्ण, तो ये आधार हो गया और ये हो गया कर्ण। अब तिर्यक गुणा से क्या हो जाएगा? तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो r cos थीटा धन h cos थीटा, ये हो गया। आपने तिर्यक गुणा किया इधर, है ना, कर दिया, तो इधर क्या बचा? r बचा। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं, आपको इधर ले जाना है, इसको उधर ले जाइए आप। तो h cos थीटा बराबर, आप उधर ले जाएंगे तो r माइनस r cos थीटा। आप दोनों में क्या करते हैं? r कॉमन ले लीजिए। तो आप r कॉमन लिए तो क्या बचा इधर? 1 माइनस cos थीटा, और ये बचा r। अब इधर तो h cos थीटा है ही, h cos थीटा है। आपको निकालना क्या है? r, जो कि पृथ्वी की त्रिज्या है। तो r बराबर कितना हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा h cos थीटा बटा 1 माइनस cos थीटा। यही धरती की त्रिज्या है ना? आसान। आपने धरती को माप लिया, कितनी आसानी से नाप लिया। अब r क्या है? धरती की त्रिज्या है।
अगर त्रिज्या निकल गई तो आप परिधि निकाल सकती हैं, क्षेत्रफल निकाल सकती हैं, यानी पूरी की पूरी धरती को आप चाहे जैसे भी हो माप सकती हैं। आप पूछो क्यों? क्योंकि आपको पर्वत की ऊंचाई h मालूम है, एंगल थीटा मालूम है, दोनों ज्ञात राशियां हैं, यहाँ रख दीजिए और ये धरती की ऊंचाई आपने निकाल लिया। है ना कमाल? यानी गणित से आप धरती ही नहीं इस पूरे ब्रह्मांड को भी माप सकती हैं। आशा है यह अच्छा लगा होगा, और यह अच्छा लगा तो औरों तक भी पुण्य कमाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।